Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am मोहम्मद शफीक. आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियोस को लाइक और शेयर मस्ट किया करें और अपने कमेंट्स भी मुझे दिया करें ताकि आपके कमेंट्स से मैं अपनी वीडियोस को बहुत बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. इसके साथ साथ जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मेरी वीडियोस को अगर वॉच करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें. अब हम आज की वीडियो में एमए इंग्लिश पार्ट 1 का ड्रामा है जिसमें विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ड्रामा है ओथेलो. उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो उस पर बात करेंगे. स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप इसका ज़रा तर्जमा कर दिया करें तो हमें इससे काफ़ी आसानी होती है. तो मैं एमए इंग्लिश की जितनी असाइनमेंट्स मैंने अपलोड की हैं उनमें मैंने ट्रांसलेशन उर्दू में ही की है और हिंदी में भी की है बच्चों के लिए. इससे बच्चे कहते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. तो आए अब चलते हैं और हम अपना क्वेश्चन जो है विद ट्रांसलेशन उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी लेने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी गो. ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो, ये शेक्सपियर के ड्रामा ओथेलो का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये डिफरेंट क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. ये डिफरेंट ईयर्स में आ चुके हैं और इसकी जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन के आंस की, ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओथेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑल शेक्सपियर प्लेज. ओथेलो शेक्सपियर के तमाम ड्रामाज में से सबसे तारीफ़ किया गया किरदार है. ही इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नोबिलिटी, अपनी शराफत की वजह से मशहूर है. मैग्नेनिमिटी, फ़राग दिली की वजह से. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, खुलेपन की वजह से, सीधे सादेपन की वजह से. और बाउंडलेस कॉन्फिडेंस, और अपने लामहदूद एतमाद की वजह से. इंटेंस लव, अपनी शदीद मोहब्बत. क्रेडलेसनेस, भोलापन, आर्टलेसनेस, फ़न और सादगी की वजह से. नो अदर कैरेक्टर इन शेक्सपियर इज सो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आर्टलेस. शेक्सपियर का कोई भी किरदार इतना सादा, सीधा और बेहुनर नहीं है. ओथेलो इज़ ब्रेव एंड फ्रैंक. ओथेलो बहादुर और फ्रैंक, खुला डुला है. ही वैल्यूज़ ऑनर अबव एवरीथिंग एल्स, वो इज़्ज़त को कदर देता है हर चीज़ के ऊपर. ही इज़ अ ग्रेट सोल्जर, वो एक अजीम सिपाही है. बट हिज लॉन्ग कैरियर ऑफ सोल्जरशिप हैज़ मेड हिम इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. लेकिन उसके लंबे किरदार ने सिपाहीपन के उसको नाअहल कर दिया है समझने में ज़िंदगी की जो हकीकी पहलू हैं एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के लोगों के रवैये को. ओथेलो इज़ अ बॉर्न सोल्जर, वो एक पैदाइशी सिपाही है. एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ हैज़ बीन स्पेंड इन वॉर्स एंड कैंप्स, और उसका ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा कैंप्स और जंगों में गुजरा है. ही हैज़ पास थ्रू मूविंग एक्सीडेंट बाय फ्लड एंड फील्ड, वो गुजार चुका है अपनी ज़िंदगी बहुत से नज़दीकी मौत के करीब के वाक़यात में. ही हैज़ हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द हेयर ब्रीथ स्केप, यानी बाल बाल मौत से बचने के वाक़यात तजर्बा से गुजर चुका है. इन द इमिनेंट डेडली ब्रीच, और मशहूर ख़तरनाक और खौफनाक जंगों से. ही इज़ फियरलेस, वो न डर है, बहादुर है. एंड डेंजर स्टिमुलेट हिज करेज एंड इनेबल्स हिम टू शो हिज मैनलीनेस, ख़तरा उसको स्टिमुलेट्स, उभारता है करेज, हिम्मत को, और वह उसे अहल बनाता है टू शो हिज मैनलीनेस, कि वह अपनी मर्दानगी दिखाए टू ग्रेटर एडवांटेज काफ़ी हद तक. ही इज़ वेल रिप्यूटेड फॉर हिज एबिलिटी, वो अपनी सलाहियत की वजह से काफ़ी मशहूर है. एज अ सोल्जर, स्पाई के तौर पर, एज वेल एज अ कमांडर, और कमांडर के तौर पर. ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन प्लेज बियर टेस्टिमनी टू हिज मिलिट्री स्किल्स. ड्रामे में सारे किरदार उसकी टेस्टिमनी, सबूत देते हैं उसकी फ़ौजी सलाहियत के. एट द सेम टाइम ओथेलो आल्सो पोसेसेस अ रेयर कॉल्म एंड सेल्फ रिस्ट्रेन, और साथ ही साथ ओथेलो अपने अंदर रखता है एक रेयर कॉल, एक नायाब किस्म का सुकून, एंड सेल्फ रिस्ट्रेन, और ख़ुद को रोकने की सलाहियत. ही इज़ अ डिसिप्लिन सोल्जर, वो बड़ा नज़्म ज़ब्त वाला सिपाही है. एंड डज़ नॉट अलाउ हिज फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, और नहीं इजाज़त देता अपने जज्बात और एहसासात को टू रन लूज़, कि वो ढीले हो जाएँ, एंड ओवर पावर हिज सोल्जरशिप्स, और उसके सिपाहीपन के ऊपर गालिब आ जाएँ. ही हैज़ अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पावर्स, उसको अपनी ताकत के ऊपर ना हिलने वाला एतमाद है. व्हेन बारबनिटो अपीयर्स इन द ट्यूमलेट ऑफ रेज, जब बारबनिटो ज़ाहिर होता है ट्यूमलेट हंगामे में ऑफ रेज, गुस्से के. एंड आस्क हिज मैन टू अरेस्ट हिम, और अपने आदमियों से कहता है कि ओथेलो को गिरफ्तार करो. ओथेलो डज नॉट फील रफल्ड इन द लीस्ट, ओथेलो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं घबराता. ऑन द कंट्रेरी ही कन्फ्रंट्स बारबनिटो, और उसके मुतबादल वो बारबनिटो का सामना करता है. एंड हिज मैन, उसके आदमियों का, विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज के साथ, विच आर मेमोरेबल फॉर देयर सिंप्लिसिटी, जो अपनी सादगी के लिहाज से यादगार हैं. फोर्स, ताकत के लिहाज से. एंड कंट्रोल, अथॉरिटी, और एक बड़ी कंट्रोल सलाहियत के साथ.
है वो टेक्स्ट की लाइन, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओथेलोज कैरेक्टर इज फ्रैंक एंड जेनरस नेचर। एक अहम नुक्ता उसके किरदार का ये है कि वो खुला डुला है और सखी फितरत का है। यागो नोज वेरी वेल द गुडनेस एंड द ओपननेस ऑफ ओथेलोज नेचर। यागो बहुत अच्छी तरह जानता है अच्छाई और खुलेपन को ओथेलो की फितरत के, एंड टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ इट, और इसका पूरा फ़ायदा लेता है। ही बेसिस इज इंट्रीग्स, वो बुनियाद रखता है अपनी साजिश की अपॉन दिस नॉलेज ऑफ ओथेलोज करैक्टर, ओथेलो के किरदार के इस पहलू के इल्म पर। द मोर इज़ ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, ये टेक्स्ट की लाइन आगे आ गई। ओथेलोज फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी कैन बी सीन वेल व्हेन ही रिफ्यूजेस टू फॉलो यागोस एडवाइस। ओथेलो का खुलापन और ईमानदारी देखी जा सकती है जब वो इनकार करता है यागो की नसीहत पर, टू हाइड हिमसेल्फ, कि वो खुद को छुपा ले, ऑन द अराइवल ऑफ द इनरेज बारबनीटो एंड हिज मैन, के बारबनीटो और उसके वसीले लोगों की आमद पर। ओथेलो टेल्स यागो दैट ही विल नॉट हाइड हिमसेल्फ। ओथेलो यागो से कहता है कि वो खुद को नहीं छुपाएगा, बट फेसिस बारबनीटोज बोल्डली एंड स्पीक द ट्रूथ, और सामना करेगा बहादुरी के साथ बारबनीटो का और सच बोलेगा। ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट, वो पूरा पुरतमाद है, दैट ही हैज़ कमिटेड नो क्राइम, कि उसने कोई जुर्म नहीं किया इन मैरिंग डेस्टिमोना से शादी करने पर। डेस्टिमोना आल्सो बी एस टेस्टिमनी टू ओथेलोज फ्रैंक एंड ओपन नेचर। डेस्टिमोना भी सबूत देती है ओथेलो के खुलेपन और उसकी खुली फितरत का, एंड हिज फ्रीडम फ्रॉम द फीलिंग ऑफ सस्पिशन, और शक के जज्बात से भी आज़ाद है ओथेलो, और जेलसी और हसद से भी। व्हेन एमिलिया आस्क हर, जब एमिलिया उससे पूछती है इज़ ओथेलो जेलस, कि क्या ओथेलो जेलस है, शी रिप्लाइज, वो ये कहती है, या आगे टेक्स्ट की लाइन आ गई, बट दिस फ्रैंकनेस एंड जेनरोसिटी बिकम्स अ कॉज ऑफ हिज ट्रेजेडी, लेकिन यही खुलापन और सखावत बन जाती है वजह उसके अलमिए की। ओथेलो इज़ एक्सट्रीमली करेक्टलेस, बहुत शरीफ है, एंड फर्म, और बड़ी मजबूती से बिलीव यकीन रखता है, वट एवर यागो पोर्स इनटू हिज ईयर्स, जो कुछ भी यागो उसके कानों में उंडेलता है। ही प्लेसेस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन यागो, ओथेलो यागो के ऊपर मुकम्मल एतमाद रखता है, एंड नेवर सीज थ्रू हिज विलनीज, और उसकी बदमाशियों के अंदर झांक कर नहीं देख पाता। द रीज़न इज़ दैट ही इज़ नॉट ओनली सिंपल हार्टेड, वजह यह है कि ना सिर्फ वो सादा दिल है, बट आल्सो सिंपल माइंडेड, बल्कि जहन का भी सादा है। हिज स्ट्रेंथ इज़ फिजिकल रादर दैन इंटेलेक्चुअल्स, उसकी ताकत जिस्मानी है ना कि जहानत वाली। ही इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव, ना ही वो सोच विचार करने वाला है, एंड इंट्रोस्पेक्टिव, ना ही अपने अंदर की चीज़ों पर गौर करता है। ही डज़ नॉट पोसेस द सटल इंटेलेक्चुअल इनसाइड ऑफ हैमलेट, ओथेलो नहीं रखता अपने अंदर वो तेज़ और जहानत वाली बसीरत जैसे कि हैमलेट में थी। हैमलेट शेक्सपियर का एक मशहूर ड्रामा है और उसके हीरो का नाम भी हैमलेट है, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओथेलोज कैरेक्टर इज पावर ऑफ क्विक डिसीजन एंड फर्म एक्शन। एक और अहम अंसर ओथेलो के किरदार का ये है कि वो जल्दी से फैसला करता है और जल्दी उस पर अमल करता है। अनलाइक हैमलेट से मुख्तलिफ, हु वुड नॉट अराइव एट अ डिसीजन क्विकली, हैमलेट जो कि फौरी फैसला करने पर नहीं पहुँच पाता है, एंड वेस्टेड हिज टाइम इन यूजलेस थाट्स, और बेकार ख्यालात में अपना वक्त ज़ाया करता है। ओथेलो क्विकली डिसाइड्स दिस कोर्स ऑफ हिज एक्शन, ओथेलो जल्दी से तय करता है अपना रास्ता अपने अमल का। वंस ही इज़ कन्विंस्ड ऑफ एनीथिंग, जब एक मतलब वो कायल हो जाता है किसी चीज़ से, ही डज नॉट वेट टू पुट हिज आइडियाज़ इनटू एक्शन, तो वो इंतजार नहीं करता अपने ख्यालात को अपने अमलों में ढालने के लिए। व्हेन यागो स्टीयर्स हिज इमोशंस, जब यागो स्टीयर्स हलाता है उसके जज्बात को, बाय इनडायरेक्टली पॉइंटिंग आउट हिज वाइफ्स अनड्यू इंटीमेसी, बिलवास्ता इशारा करके उसकी बीवी की बिला वजह की दोस्ती विद कासियो के साथ। ओथेलो सेज, ये नीचे टेक्स्ट की लाइन्स हैं, ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट से में भी अक्सर आती रहती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मार्शल क्वालिटीज़, इन तमाम फौजी खूबियों के बावजूद, ओथेलो इज़ द मोस्ट रोमांटिक एंड पोइटिक ऑफ ऑल शेक्सपियर हीरोज़। ओथेलो बहुत ही रोमांटिक और शायराना शेक्सपियर के हीरोज़ में से एक है। ही हैज़ लेड अ स्ट्रेंज लाइफ ऑफ वॉर एंड एडवेंचर्स। ओथेलो ने अजीब ज़िंदगी गुजारी थी, ख़तरात की और जंग वाली। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपने से ही, वी इज़ एन योरा ऑफ मिस्ट्री, खुशबू है, महक है एक पुरस्कारियत की उसके किरदार में। सिंस हिज बर्थ, उसकी पैदाइश से लेकर, वी आर नॉट टोल्ड एनीथिंग ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी पैदाइश की जगह और उसके वालिदैन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। देयर इज़ द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट ओथेलोज कैरेक्टर्स के बारे में एक अजीब सी पुरस्कारियत है। इवन द स्टोरी ऑफ हिज लव हैज़ समथिंग रोमांटिक एंड फैसिनेटिंग अबाउट इट, उसकी मोहब्बत की कहानी डेस्टिमोना के साथ में भी कुछ रोमांटिक और महसूर कर देने वाली चीज़ें हैं। इट रीड्स लाइक द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव वॉरियर, लगता है जैसे एक बहादुर जंगजू की कहानी है। ट्राइंग टू अट्रैक्ट सम ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जो एक खूबसूरत शहजादी को मुतासर करने की कोशिश करता है। बाय नरेटिंग हिज एक्ट्स ऑफ पावर्स, अपनी ताकत के वाक़यात बताकर, हिम्मत के एंड डिटर्मिनेशन और अज़म के। डेस्टिमोना एंड ओथेलो लुक्स अ पेयर ऑफ रोमांटिक लवर्स लविंग ईच अदर्स, दोनों एक प्यार करने वाला जोड़ा दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट कोटेशंस हैं उनके लव के हवाले से। देयर इज़ समथिंग रोमांटिक एंड एथीरियल अबाउट देयर लव, उनकी मोहब्बत के बारे में कुछ रोमांटिक और एथीरियल आसमानी चीज़ भी है उसके अंदर। दे सीम्स टू बी अ पेयर ऑफ लवर, वो आशिकों की जोड़ी है, टोटली डिफरेंट फ्राम अदर मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम मर्द और औरतों से मुख्तलिफ।
लाइक एन आइडियलिस्ट, एक ख्याल परस्त शख्स के नाते ओथेलो एक्सॉल्ट्स हिज लव अबव एवरीथिंग। ओथेलो एक्सॉल्ट्स बुलंद रखता है अपनी मोहब्बत को हर चीज़ से इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। हाउएवर हिज लव फॉर डेस्टिमोना, लेकिन उसका डेस्टिमोना के लिए प्यार इज़ नॉट फिजिकल पैशन, जिस्मानी जज्बा नहीं था, बट अ ट्रू यूनियन ऑफ हार्ट्स, बल्कि सच्चे दो दिलों की का मिलाप था। ही लव्स हर विद ऑल हिज सोल, वो अपनी पूरी रूह के साथ उससे प्यार करता है। दस व्हेन यागो सक्सीड्स इन कन्विंसिंग हिम ऑफ हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी, जब यागो कामयाब हो जाता है कायल करने में ओथेलो को उसकी बीवी की बेवफाई पर, ही फील्स एन एक्यूट एंड अनबियरेबल पेन, तो ओथेलो महसूस करता है एक ज़बरदस्त और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ इन हिज हार्ट, अपने दिल में। इवन इन द एंड व्हेन ही हैज़ डिसाइडेड टू किल हर, हत्ता कि जब वो आखिर में ये फैसला करता है उसको कत्ल करने का, ही कैन नॉट किल हर इमीडिएटली, वो उसको फौरी कत्ल नहीं करता, बिकॉज द अपील ऑफ हर ब्यूटी इज इररेसिस्टिबल, क्योंकि उसकी खूबसूरती की कशिश ना रुकने वाली है। ही ऑस्किलेट्स, वो झूलता है बिटवीन हिज इंटेंस लव, अपनी शदीद मोहब्बत, एंड हिज वुंडेड ऑनर, और अपनी ज़ख्मी इज़्ज़त के दरमियान। बट इन द एंड ही परस्यूडेड हिमसेल्फ बाय बिलीविंग दैट, आखिर पे ओथेलो खुद को कायल कर लेता है इस यकीन के साथ, दैट शी रिमेन्स एज ब्यूटीफुल इन डेथ, कि वो मौत में भी उतनी ही खूबसूरत और वफादार रही एज शी वॉज इन लाइफ, जैसे कि वो ज़िंदगी में थी। एंड ही विल कंटिन्यू लव हर द होल ऑफ हिज लाइफ, और उसकी सारी ज़िंदगी प्यार करता रहेगा। ही स्पीक्स ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में कहता है, वन हु लव्ड नॉट वाइजली, वो शख्स जिसने अक्लमंदी से मोहब्बत नहीं की, बट टू वेल, लेकिन बहुत खूब अंदाज से मोहब्बत की। देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग क्रिटिक्स के दरमियान एक बहुत बड़ा तजाद है ऑन द पॉइंट, इस नुक्ते पर, दैट ओथेलो वाज एन ईजी प्रे टू विलनी, बदमाशी का आसानी से ईजी प्रे, आसानी से शिकार था ओथेलो। ब्रैडले एंड अदर मेंटेन्स दैट ओथेलो इज़ आइडली नोबल, ब्रैडले और दूसरे क्रिटिक्स मेंटेन इस बात पर कायम है कि ओथेलो ख्याली तौर पर बड़ा शरीफ था, मजबूत था, काबिल भरोसा था अपनी फितरत में, दैट मेक्स हिम एज ईजी विक्टिम ऑफ द मैलेग्निटी, जो उसको आसानी से शिकार बना देता है मैलेग्निटी, उस फराग दिली का, ऑफ अ डेवल, शैतान की। सम मॉडर्न क्रिटिक्स लाइक F.R. लिवाइस डू नॉट एग्री, कुछ दौर जदीद के क्रिटिक्स लाइक जैसे F.R. लिवाइस है, वो इस चीज़ पे इतफाक़ नहीं करते विद द व्यू ऑफ ब्रैडले। दे बिलीव दैट ओथेलो हैज़ अ टेंडेंसी टू सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, उनको यकीन है कि ओथेलो के अंदर एक टेंडेंसी, रुझान था कि वो सब कुछ खुद कर सकता है। एंड ही इज़ विक्टिम ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशंस, और वो सेल्फ ड्रामेटाइजेशन यानी खुद ख्याली, खाम ख्याली का शिकार था। His success as a soldier has given him an inflated opinion of his own worth, उसकी कामयाबी एज अ सिपाही उसको दे चुकी थी इन्फ्लेटेड हवा, भरी हुई राय, ऑफ हिज ओन वर्थ, अपनी ही ताकत और कुव्वत के बारे में। हाउएवर इट इज़ ट्रू दैट ओथेलो शोज सम साइंस ऑफ जेलसी, की बात सच है कि ओथेलो कुछ हद तक जेलसी, हसद के की अलामतें रखता है। व्हेन ओथेलो क्लेम्स दैट ही इज़ नॉट ईजली जेलस, जब ओथेलो ये दावा करता है कि वो आसानी से हसद नहीं कर सकता, ही प्रॉबली मीन्स, गालबन उसका मतलब ये होता है दैट द फीलिंग ऑफ जेलसी वुड नेवर हैव एंटर हिज हेड, के हसद के जज्बात उसके दिमाग में नहीं दाखिल हो सकते। हैड इट नॉट बीन सो स्ट्रांगली प्रेस्ड, अगर उसको इतनी ज़ोर से ना दबाया जाता, बाय द मैकेनाइजेशन ऑफ यागो की चालें अगर उसको इतना ज़ोर से ना दबाती, उसको मुतासर ना करती, तो वो कभी भी हसद का शिकार ना होता। केनेथ मोर इज़ ऑफ द ओपिनियन, एक और क्रिटिक की ये राय है, दैट दोज क्रिटिक्स हु थिंक दैट ओथेलो वाज सेल्फ डिल्यूटेड, वो लोग जो ये समझते हैं कि ओथेलो जो है वो सेल्फ डिल्यूटेड, अपने ही वहम का शिकार था, एंड सेल्फ ड्रामेटाइजिंग, और हर कुछ सब कुछ खुद कर लेने का के ख्याल का शिकार था, टू द डेथ, मौत तक, आर एज मिस्टेकन, वो गलत हैं, एज दोज हु स्पोज, और बल्कि वो भी जो ये समझते हैं दैट हिज कैरेक्टर इज़ फ्लॉलेस, जो उसके किरदार में कोई खामी नहीं। ऑल द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले बी ए टेस्टिमनी, किरदार सारे ड्रामे के सबूत देते हैं टू हिज नोबिलिटी, उसकी शराफत की। बराबर इटो लव्ड हिम, Lodovick speaks of him as a noble Moor, Cassio describes him as a great of heart, the Duke declares that he is far more fair than black, जितना वो काला नज़र आता है अंदर से वो उतना ही साफ है। Montano is delighted to hear, Montano ये सुन के खुश होता है that he has been appointed as a governor of Cyprus, का गवर्नर मुकर्रर हो चुका है। And even Iago, his greatest enemy, उसका सख्त तरीन दुश्मन, bears testimony, सबूत देता है, his ability, उसकी सलाहियत का, and nobility, उसकी शराफत का, and says, और वो कहता है, ये टेक्स्ट की लाइन है, दीज ओपिनियन क्लियरली इंडिकेट्स, ये तमाम राय वाजे करती हैं, दैट ओथेलो डज नॉट सफ़र सेल्फ डिल्यूजन्स, कि वो खुद फरेबी का शिकार नहीं था, नॉर इंडीड शुड ही बी एक्यूज ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, और ना ही उस पर इल्ज़ाम तराशी होनी चाहिए कि वो खुद नुमाई का शिकार था, यानी कि खुद सब कुछ कर सकता है, सेल्फ ड्रामेटाइजेशन। ही इज़ कॉन्फिडेंस व्हेन ही इनकाउंटर्स बार्बोनिटो सर्वेंट्स, उसका एतमाद जब वो बार्बोनिटो के सिपाहियों का सामना करता है। हिज डिफेंस ऑफ हिज मैरिज, उसकी शादी, वो अपनी शादी का जिस तरह दफा करता है बिफोर द सेनेटर, सेनेट के सामने। एंड द लास्ट स्पीच विच लीड्स टू हिज अकाउंट ऑफ स्टैबिंग द मैलिग्नेंट एंड टर्बन टर्क एज अ प्रिपरेशन फॉर हिज ओन सुसाइड,
और एंड द लास्ट स्पीच, और उसकी आखिरी तकरीर जिसमें लीड्स टू हिज अकाउंट ऑफ स्टैबिंग, जिसमें वो चुभोता है। स्टैबिंग कहते हैं जहर आलूद खंजर चुभोना। दी मेलेगनेंट, उस जालम एंड टर्बन टर्क, और वो तुर्की की पगड़ी पहने हुए, एज आ प्रिपरेशन, तैयारी के तौर पर, फॉर हिज ओन सुसाइड, अपनी खुदकुशी की। आर एग्जाम्पल ऑफ हिज सेंस ऑफ ओकेजन, किसी मौके पे उसकी अकल को की मसाले हैं, एंड सिचुएशन और सूरत हाल में। इवन हिज फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ स्टीम, अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़ात की इज़्ज़त के जो तसरात हैं कसरत से, शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैनिटी, उसको तकब्बर और गरूर तस्वर नहीं किया जाना चाहिए, बट एज अ लेजिटिमेट एंड प्रॉपर प्राइड, बल्कि एक कानूनी और मुनासब गरूर तस्वर किया जाना चाहिए। द होल डिस्कशन कैन बी सम अप इन द वर्ड्स ऑफ केनेथ मोर के अल्फाज में ये सारी गुफ्तगू इकट्ठी की जा सकती है, जो कहता है ओथेलो रिटेन्स आर सिंपैथी, ओथेलो के साथ हमारी हमदर्दियाँ कायम है, इवन हिज मोस्ट हॉरिबल बिहेवियर, उसके खौफनाक तरीन रवैये के बावजूद, बिकॉज वी रिमेंबर हिज अर्लियर नोबिलिटी, क्योंकि हमें उसकी इब्तदाई शराफत से वाकिफ़ हैं, रिफ्लेक्टेड इन द पोइट्री, जो कि शायरी के अंदाज में कासी की गई है। बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ ऑल द टाइम, हम सारा वक्त ये बाखबर रहते हैं, दैट ही हैज़ बिकम यागोज पपेट, कि वो यागो के हाथ में कठपुतली बन जाता है। बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द स्ट्रगल, हम उस जदोजहद से भी वाकिफ़ हैं, इन हिज माइंड बिटवीन लव, जो उसके दिमाग में चलती है मोहब्बत के दरमियान, एंड परवर्टेड व्यूज़ ऑफ ऑनर, और इज़्ज़त के मतलब उल्टे ख्यालात। एंड बिकॉज ही इज़ नॉट मेयरली सेक्शुअली जेलस, ना ही वो जिनसी तौर पर हसद का शिकार था, एंड परप्लेक्स्ड इन द एक्सट्रीम, बल्कि वो उलझा हुआ था हदों के दरमियान, बट आल्सो सफरिंग फ्रॉम, और साथ ही साथ तकलीफ में भी मुब्तला था, फ्रॉम अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल डिसइल्यूजनमेंट्स। प्रोफाउंड कहते हैं बड़ी आलमाना रूहानी, डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं ख्वाबों का टूट जाना। ये दिस वॉज द डिटेल ऑफ ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ this paper of drama are available in the playlist of my channel. Students can get from this. Thank you very much. See you next in the next video. Bye bye.